हुर्रियत जो है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, और व्हाटएवर इज लेफ्ट ऑफ द हुर्रियत, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो अलहदगी पसंद लोग, इसको पाकिस्तान ने बनाया। यासीन मलिक साहब को फांसी पर लटका दिया जाए, तख्ताएदार तक ले जाया जाए, लेकिन यासीन मलिक साहब को 40-45 साल के लिए जेल में डाल। बैक एंड में मैं ये तो नहीं कह रहा कि इंडिया और पाकिस्तान का कोऑपरेशन था, लेकिन बोथ वर मूविंग इन अ सिमिलर डायरेक्शन, क्योंकि जो अलहदगी पसंद तंजीमें थी या पार्टीज थी, चीमा साहब कुछ बात करती थी कि हमें एक आजाद कश्मीर चाहिए, शामिल पीओके जिसको आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, शामिल इंडियन कश्मीर, कश्मीर एक दोनों तरफ का कश्मीर मिलके एक अलग मुल्क बन जाए। ये बड़ा रोमांटिक सा एक ख्याल था कुछ लोगों, JKLF वाज वन सच ऑर्गेनाइजेशन जिसका बड़ा एक रोमांटिक ख्याल था। तो पाकिस्तान ने फिर टाइट शाइट कर दिया उनको कि यार दिमाग ना खराब करें, हम लोग इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम लोग अलग ही मुल्क बना रहे हो, फिर क्या फायदा है यहाँ पे। तो ये सब एक कोने में हुआ। अब ये बन गए और इनको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लाने के लिए हुर्रियत बनाई, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये बनाई पाकिस्तान ने, लेकिन इस पेड़ को पानी दिया, इस सांप को दूध पिलाया इंडिया ने। इंडियन एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको फंड्स दिए चीमा साहब, और इतने फंड्स दिए चीमा साहब, इतने फंड्स दिए कि जिसको कहते हैं मोर देन $1 बिलियन इनको फंड दिए गए, $1 अरब से ज्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इनको फंड दिए गए। इनको मिनिमम जो साल में दिए जाते थे तकरीबन 100 से लेकर 150 करोड़ इंडियन रुपीस दिए गए। ठीक है, बहुत कम पाकिस्तानियों को यह पता है कि सैयद अली शाह गिलानी एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे। सैयद अली शाह गिलानी को 60,000 रुपए पेंशन भी मिलती थी पुराने स्केल के हिसाब से, जो सभी को मिलती थी उनको मिलती थी। सैयद अली शाह गिलानी टुक पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका खिड़की एक्सटेंशन में बच्चों का घर है जिसकी लगभग कीमत 30 से लेकर 35 करोड़ रुपए की है, और उनका कोई और नॉन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो उनका हैदरपुरा में, श्रीनगर में एक जगह है, आप एयरपोर्ट से आएंगे तो राइट हैंड साइड की तरफ हैदरपुरा आता है, हैदरपुरा में घर, उसकी वैल्यू में छोड़ दीजिए, मैं तो खिड़की एक्सटेंशन दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ये 60,000 की पेंशन में किसी ने किस तरीके से 30-35 करोड़ का घर खरीद लिया, आई एम नॉट अवेयर इसके पीछे क्या चीज थी, पर इसके पीछे भारत का पैसा था और भारत ने हुर्रियत को खूब पैसा दिया। अब इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि इंडिया ने बोला कि वायलेंट सेपरेटिज्म से अच्छा है सॉफ्ट सेपरेटिज्म। उस समय दिमाग लगाया होगा किसी ने अपना, किसी थिंक टैंक पे आपके मेरे जैसा बंदा होगा कोई वहां पे जो दिमाग अपना लगा रहा होगा कि जी सॉफ्ट सेपरेटिज्म ठीक है। यानी कि अगर किसी दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन इनैक्ट होते हैं और ये कहते हैं कि जी सारे कश्मीरियों को इधर उधर ये बोलते हैं कि हमें वोट दो, तो ये लोग, दीज पीपल विल स्टैंड विद अस। तो उनको इतना पैसा दिया। जब गिलानी आता था दिल्ली तो गुड़गांव जाता था एक बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए। 4 गाड़ियां पीछे, 4 गाड़ियां आगे, ठीक है साहब। दिल्ली पुलिस के कमांडो अलग, प्रोटोकॉल अलग, और 2-2 से लेकर 3-3 लाख रुपए पर नाइट का जो प्रेसिडेंशियल स्वीट था उस अस्पताल का, उसमें भाई साहब रहते थे 2-3 दिन अपना इलाज करवा के, प्राइवेट चार्टर से आते थे, प्राइवेट चार्टर से जाते थे। अब ये 60,000 रुपए की पेंशन में तो ना हो पा रहा ये सब, ठीक है चीमा साहब। तो इनको हमने भी पाला, इनको आपने भी पाला, और सच बात यह है कि कई साल इन लोगों ने पाकिस्तान का भी बेवकूफ काटा, हिंदुस्तान का भी बेवकूफ काटा, ठीक है। एंड ये कश्मीरी पॉलिटिक्स का, आम कश्मीरी मासूम है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। आम कश्मीरी तो मस्त मौला आदमी है, ठीक है, दे आर हैप्पी गो लकी पीपल, उनका ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है लाइफ में। लेकिन कश्मीरी पॉलिटिशियंस, सम कश्मीरी पॉलिटिशियंस, वो भी मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सम कश्मीरी पॉलिटिशियंस आर लाइक कोबराज, ठीक है। इन्होंने पाकिस्तान से भी पैसे पकड़े, इन्होंने इंडिया से भी पैसे पकड़े। अच्छा, ये जो बात थी चीमा साहब सॉफ्ट सेपरेटिज्म की, कि भाई जिस दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन इफेक्ट में आएगा उस दिन दे विल हैव अ सिंपैथेटिक कॉर्नर फॉर इंडिया एंड दे विल टेल द पॉपुलेशन कि यू शुड वोट फॉर इंडिया एंड कश्मीर विल बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। मोदी जी के आने से ये हुआ कि मोदी जी ने बोला यूएन गई भाड़ में, रेजोल्यूशन गए भाड़ में,
यासीन मलिक गया भाड़ में और हुर्रियत गई भाड़ में। मैं बताऊंगा कि कश्मीर में क्या होगा। इट इज इंडिया हु विल डिक्टेट टर्म्स इन कश्मीर, नॉट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई लेना देना नहीं, हमें उनसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, हमें यूनाइटेड नेशन से कोई हेल्प नहीं चाहिए, हमें ना कश्मीर के बयाने पे, ठीक है वहां पे अपना सब लोग नैरेटिव, आप लोग भी बोलते हैं हम लोग भी बोलते हैं, हम बोलते हैं आप जवाब देते हैं, आप बोलते हैं हम जवाब देते हैं, दिस इज नॉर्मल पावर फॉर द कोर्स, ये सब चलता रहता है, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि हमें किसी भी, अगर इंडिया को स्ट्रांग बनाना है, भारत को मजबूत बनाना है, तो भारत हैज टू बी सेल्फ रिलायंट, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, वही वही वाला जो मोदी जी का जो बयान है आत्मनिर्भर भारत वाला, वो इट इज नॉट ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग, इट इज ऑल्सो इन इमोशन, इन मेंटेलिटी, कि वी आर अलोन, हम अकेले हैं इस दुनिया में, और हमारे साथ हमारे 10 दोस्त हों, जब बुरा वक्त आएगा तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। अच्छा, जब 370-35 से हटाया चीमा साहब, तो इन्होंने फिर रफा दफा करा सबको, और टर्निंग पॉइंट आया बुरहान वानी की डेथ से, जो जुलाई 2016 को हुआ था। बुरहान वानी को 6, 7, 8 तारीख जब भी था वो, बुरहान वानी को मारा गया, यूनिट का नाम था 19 राष्ट्रीय राइफल्स, 19 RR के गए, वो उन्होंने बुरहान वानी को मार चार दिया, खत्म हो गई बात। 100 दिन कश्मीर में पत्थरबाजी, ये वो दुनिया भर की चीजें, ठीक है। जब ये पत्थरबाजी चल रही थी तो पाकिस्तान में ऐसा लोगों को लगा कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आया है, लेकिन प्रेशर तो था, इसमें कोई शक नहीं है, ये रीडिंग आपकी ठीक थी, लेकिन यहां पे लोग स्टडी भी कर रहे थे, और इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार स्टडी कर दी कि 100 दिन का स्टैमिना है, इसके बाद का स्टैमिना नहीं है। जब इन्होंने 370-35 से हटाया तो कुछ नहीं हुआ, वही नहीं कुछ। फिर इसको जब गिलानी की डेथ हुई, कुछ नहीं हुआ, वो तो नेचुरल कॉज, मतलब ठीक है। यासीन मलिक को तो थोड़ी बहुत पत्थरबाजी हुई, थोड़ा बहुत शटडाउन हुआ, टुडे इन द मॉर्निंग आई चेक्ड, इट्स बैक टू नॉर्मल, कुछ नहीं है दिक्कत। आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भारत की है, उसकी कहने के ऊपर वो केस के एक फरीक थे, उनकी डिमांड थी कि यासीन मलिक साहब को फांसी पर लटका दिया जाए, तख्ताएदार तक ले जाया जाए। लेकिन यासीन मलिक साहब को जो सजा सुनाई गई है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सेक्शन 120B IPC के हिसाब से उनको इंप्रिजनमेंट दी गई है 10 साल की, और 10,000 रुपए इंडियन रुपए फाइन दिया गया है। सेक्शन 121 ऑफ IPC लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई है। सेक्शन 121A ऑफ IPC के तहत उनको इंप्रिजनमेंट दी गई है 10 साल की, और 10,000 रुपए फाइन दिया गया है। सेक्शन 17 UAPA के तहत लाइफ इंप्रिजनमेंट है और 10 लाख रुपए का फाइन है। सेक्शन 18 UAPA के तहत उनको 10 साल की कैद और 10,000 रुपए का फाइन है। इसके साथ साथ सेक्शन 20 ऑफ UAPA इंप्रिजनमेंट ऑफ 10 years एंड 10,000 रुपीज फाइन है। इसके साथ साथ सेक्शन 38 एंड 39 UAPA का, भारत के लॉ का, इंप्रिजनमेंट ऑफ 5 years है और 5,000 रुपए फाइन है। इसका मतलब यह कि कुल मिला के तकरीबन जो है उनको 10 साल की 4 सजाएं और इसके साथ साथ 5 साल की एक सजा, यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट के साथ साथ उनको 40-45 साल के लिए जेल में डाल दिया